4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र बांटते हुए एक मुस्लिम महिला के चेहरे से उसका हिजाब, उसका नकाब उतार दिया। शुरुआत में तो मुझे वाकई वो बहुत आम सा लगा। मुझे लगा कि चलो देश का प्रदेश का अभिभावक है, बच्ची से बोल रहा होगा कि भाई अपना चेहरा दिखा दो, या मैं आपको दे रहा हूँ तो आपके चेहरे की खुशी लोगों को नज़र आनी चाहिए, ऐसी इंटेंशन है। लेकिन जब उसको बहुत ध्यान से देखा तो पता ये चला कि दिमाग में शायद कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। नीतीश कुमार के बारे में ये तो बात सुनने में आ रही थी कि उनका मानसिक अवस्था बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी बड़ा था, पीछे का नेता और खड़ा था, वो भी अपने ठट्ठे फाड़ रहा था। हालांकि फिर नीतीश कुमार का पिछला एरिया मैंने देखा, टाइम देखा, विधानसभा में भी वो इस तरह की 1-2 बार बदतमीज़ी इसी कर चुके। महिलाओं के और पुरुषों के संबंध के बारे में इशारे के साथ बदतमीज़ियाँ। तो फिर लगा इन सबको जोड़ने के बाद कि मेरे ख्याल से जहन काबू में नहीं है। ये अभी देख ही रहा था दोस्तों, एक वो उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर है, अचानक उसने भारत समाचार पर एक बदतमीज़ी की बात की। अपनी पार्टी बनाए हुए है, उसने कहा हिजाब ही छीनना था, कहीं उंगली वगैरह, मतलब अब मैं उसका नाम भी क्या लूँ आपके सामने। बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं एक रिपोर्टर के साथ एक नागरिक भी हूँ और मुझे अपनी बात जो मुझे लगता है रखने का अधिकार है। इत्तेफाक है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि नागरिक के तौर पे मैं अपनी बात ना रख पाऊँ। मैं अपनी नागरिक के तौर पर अब बात रख रहा हूँ। दोस्तों बात यह है, जब मैं देश में प्रदेश में कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो बड़े बड़े पदों पर चले गए, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। मुझे लगता यह है कि शक्ल सूरत तो ईश्वर ने बनाई है, लेकिन उसको मेंटेन करना हमारे हाथ में है। टेंडेंसी, जहनियत को मेंटेन करना हमारे हाथ में है। जब ऑटो चलाने वाला से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी समझ तो हो। अपने एक समुदाय का नेता बन जाता है, एक मछुआरा अपने समुदाय का नेता बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको अधिकार है, इस देश ने दिया है। लेकिन अपनी टेंडेंसी अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर बनाने की ज़रूरत बनती है। मैं आम बोल चाल में यार दोस्तों में हो सकता बहुत बेतकल्लुफ़ हूँ, लेकिन अब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे शब्दों के चयन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तभी मैं एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पत्रकार कहलाऊँगा। जब आप आ गए, मैं देखता हूँ प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बहुत सारी जगह देखिए नेता ऐसे नज़र आए कि मुझे लगा कि कैसे बन गए ये लोग। फिर मुझे शर्म भी आती है कि ये घास खुदे, ये घास खोदने वाले से मुराद ये नहीं, बाजी की जिसे तमीज़ ही नहीं है किसी चीज़ की, पॉलिटिक्स की, ये आकर के संसद में, विधानसभाओं में जो अपना रूप दिखाते हैं, उस वक्त तो फिर मुझे लगता यह है कि वाकई शर्मिंदगी से डूब के मर जाना चाहिए। चुना तो हम नहीं है ना, हम में से निकले। लेकिन एक क्राइटेरिया तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेता, अभिनेता सबके लिए, कि वो कम से कम अच्छे विचार का और अच्छे ज़बान का, ख़याल का, जहनियत का तो होना ज़रूरी है। लेकिन मेरी और आपकी बदकिस्मती इन नेताओं की नहीं है। ये जो चुने जाते हैं उस समुदाय के माध्यम से चुने जाते हैं कि जब मेरे देश के, यानी कि जिस शहर में मैं रहता हूँ, वहाँ पर एक नेफ्रोलॉजिस्ट जो गुर्दे का बहुत बड़ा डॉक्टर, बड़ा अस्पताल चलाता है, जब वो जहनी एतबार से बीमार बन जाता है तो कश्मीरी फाइल के टिकट्स, केरल फाइल के टिकट्स अपने स्टाफ में बांटता है और कहता जा करके देखो। ये जहनियत उस पढ़े लिखे व्यक्ति की भी हो गई। तो कसूर उसका नहीं है कि जो ऑटो चला के नेता बन गया है, कसूर उस, मैं कह सकता हूं कि कोशिशों का है जो 100 बरस से चलाई जा रही है, जो जानवर बनाने क्या काम कर रही है। डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, अभिनेता हो, परिनेता हो, ऑटो वाला हो, मछली पालन करने वाला हो, उसके अंदर जो जहर भरा है एक समुदाय को लेकर, महिलाओं को लेकर,
ये। और मेरे भारत में महिलाओं को लेकर तो एक अलग ही मामला है। मैं बिल क्लिंटन के बारे में सोच रहा था कि यार वो तो अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसको तो नहीं करना चाहिए। दरअसल ईश्वर ने ही हमारे अंदर बहुत सारे भेद बनाए। महिलाओं को लेकर जो एक टेंडेंसी, एक टेम्पटेशन जो पूरी दुनिया के मर्दों में है, वो बुढ़ापे में सनक का रूप इख्तियार कर लेती है। फिर वो हिजाब को हटाने का काम किया करते हैं। तो बात यह है कि अच्छे विचार का, अच्छे ख्याल का, अच्छे किरदार का, अच्छे ख़ानदान का अगर नेता अभिनेता होता है तो फिर वो रोशनी बिखेरता है। और वैसे तो मैंने देखा कि पैथोलॉजी लैब के बाहर पेशाब भी टेस्ट होता है, पॉटी भी टेस्ट होती है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी भी निकलती हैं जो खाद के रूप में काम आती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि उसे अपने मुँह माथे पर रगड़ लेंगे हम। इंसान में और नाली पे में पड़े हुए जंगली में खंजीर, समझ गए, पिग में यही फ़र्क है कि इंसान गंदगी नहीं खाता है, वो नाली में पड़ा हुआ जानवर, उसकी है वो खुराक। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये इंसान भी यही काम करने लगे तो नाली में पड़े हुए उस जंगली में और इंसान में कोई फ़र्क नहीं होता। मैं कह रहा हूँ आपसे दोस्तों, आज मैं पत्रकार के रूप में नहीं, मैं एक नागरिक के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। और जब हम अपने ज़ात, समुदाय, धर्म को देख करके वोट करने लगते हैं तो इस तरह से लोग निकल करके राज करने लगते हैं। फिर गलती इन्हीं की नहीं है, गलती आपकी और मेरी है कि हमने ज़ात पर, समुदाय पर, धर्म पर वोट किया। इसलिए वोट नहीं किया कि ही इज़ अ राइट पर्सन फॉर द पॉलिटिक्स, ही बिलोंग्स फ्रॉम द गुड फैमिली, मतलब एक अच्छे उसके अंदर संस्कार हैं या नहीं। गांधी जी के शरीर पे भी कपड़ा नहीं रहा, लेकिन संस्कारों से पूरी दुनिया में जाने। चप्पलों में रह करके उस आदमी ने उन अंग्रेज़ गोरों को जो कोट पैंट में हुआ करते थे, उनको लज्जित किया, उनको शर्मिंदा किया अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपनी ज़बान से, अपने किरदार से। ये लोग कपड़े पहनने के बावजूद भी ये समझ लीजिए ज़हनी नंगे हैं, शारीरिक नहीं, ज़हनी नंगे हैं। फिर इनके क्रियाकलापों में वो तमाम बातें निकल करके आ जाती हैं। तो मुझे लगा कि गलती नेताओं की नहीं है, गलती तो आपकी और मेरी है, आम जन की है, नागरिकों की है, जो इन लोगों को चुन करके यहाँ भेज देते हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।